आगे की बात करते हैं भाई। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स तक हमारी बात हो चुकी है, उससे आगे बात करते हैं। आइए, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। उसका नाम क्या है? क्वांटम नंबर्स नाम है। हेडिंग डाल दीजिए अपने पास। अच्छा भाई देखो, हमारे पास क्वांटम नंबर्स का जिक्र किया जा रहा है। एटम के अंदर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करते हैं हम थ्रू द क्वांटम नंबर्स। माइक बंद कर लो बेटा। इन ऑर्बिट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द क्वांटम नंबर्स। सही है। ऑर्बिट्स को भी और ऑर्बिटल्स को भी, इन एनी सेंस, हर सेंस के अंदर हम इन ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को जो है वो डिफाइन करते हैं क्वांटम नंबर्स की मदद से। चाहे वो उनका ऑर्बिटल्स का शेप हो, चाहे उन ऑर्बिटल्स का साइज हो, चाहे उनकी कैपेसिटी हो, चाहे उनकी एनर्जी हो, किसी भी सेंस की अगर मैं बात करूं तो हम इन्हीं क्वांटम नंबर्स की मदद से इनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। ये अलग अलग क्वांटम नंबर्स हमारे पास हैं। सबसे पहला हम अपने पास पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर जल्दी से अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेडिंग डाल दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। सर मैं भी आया हूँ तो शुरू से समझाएं। कुछ बताया, कुछ समझाया ही नहीं मैंने सिर्फ बोर्ड पे ये लिखा और मैंने कहा है कि भाई ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का सहारा लेते हैं। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक हमारे पास प्रिंसिपल है, एक हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एक हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और एक हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है। बस इसमें क्या समझाऊं और मैं। हेडिंग डाल दी पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, स्टार्ट करते हैं। लिखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल quantum number describes the size of orbital. Principal quantum number describes the size of orbital. Full stop. It is represented by small n, बनाना है आपने। It is represented by small n, आपने बनाना है इस पे, कॉमा,
with the increase in the value of n, with the increase in the value of n, the size and the energy of the size and the energy of the orbital, the size and the energy of the orbital also increases. The size and the energy of the orbital also increases. लिख लिया यहां तक? जी सर। सर हाँ बेटा बोलो। यस सर, लिख लिया। चलो आगे चलते हैं भाई। अब बात की जा रही है भाई एन पे। देखो 4 क्वांटम नंबर्स, हर किसी को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक अलग अल्फाबेट से। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एन से, स्मॉल एन से। अब ये एन क्या है? बेसिकली हमें बताया गया है कि भाई ये हमें जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें साइज बताता है ऑर्बिटल का। एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, बट नॉट 0। एन कभी भी 0 नहीं हो सकता। एन की वैल्यू हमें 0 नहीं होने देती। बात समझ में आती है? एन की वैल्यू हम 0 नहीं होने देते। एन की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रहेगी आपके पास। अब एक छोटी सी बात बताऊं, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे और नील बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर हम एक नतीजे पर पहुंचे कि भाई दूसरा पॉस्टुलेट था उनका स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स के हवाले से, और हमने उसमें नाम लिखे थे एनर्जी लेवल्स के। कोई नाम बताएगा मुझे? सर KLMN that's the thing, KLMNOPQ हमारे पास शेल थे। हम नॉर्मल 4 तक कंसिडर करते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के n की वैल्यू आ जाए 1, हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के n की वैल्यू आ जाए 2, हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के n की वैल्यू आ जाए 3, हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के n की वैल्यू आ जाए 4। इन सूरतों में हो क्या रहा है, बयान क्या किया जा रहा है? अगर किसी इलेक्ट्रॉन के n की वैल्यू 1 है, द इलेक्ट्रॉन इज इन के शेल। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के n की वैल्यू 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में? के में है। अगर 2 हो जाएगी तो किस में होगा? एल में सर। एल एल शेल में होगा। अगर 3 हो जाएगी तो कहां पाया जाएगा? एम में। एम शेल में पाया जाएगा। दैट्स गुड। और अगर 4 हो जाएगी तो कहां पाया जाएगा? एन शेल एन शेल में पाया जाएगा। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अब ये जो एन की वैल्यू है ना, ये एन की वैल्यू, ये हमें बहुत सारी चीजें समझाती है। एन की वैल्यू अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें पता हो तो उससे तो हमें सबसे पहले ये बात पता चल जाती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पाया जा रहा है। सबसे पहली चीज हम क्या जान पाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जिस भी इलेक्ट्रॉन के एन की वैल्यू हमें पता है, ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पाया जा रहा है। के पहला शेल होता है, एल दूसरा, एम तीसरा, एन चौथा, ये पता चल जाता है। फिर अगर एन की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है। यानी कि ये शेल्स कैसे होते हैं, मैं जरा बताऊं आपको। ये एटम है, ये है न्यूक्लियस, ये होगा के शेल, ये होगा एल, ये होगा एम, और ये जो बिला आखिरी लाइन है हमारे पास, ये होगा एन। यानी कि के एल एम एन। अगर मैं कहता हूं किसी n की वैल्यू 1 है
और किसी n की वैल्यू 3 है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके n की वैल्यू 1 है और एक इलेक्ट्रॉन है उसके n की वैल्यू 3 है, मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है? बताओ 3 वाला में सर। से 1 कौन 1 सा इलेक्ट्रॉन 3 है? 3 3 वाला ज्यादा करीब 3 होगा, 3 वाला ज्यादा करीब नहीं होगा न्यूक्लियस के। 1 1 1 1 1 1 1 वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा। जितना छोटा नंबर होगा n की वैल्यू का, उतना वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा। बात समझते हैं? यस अच्छा, सर। जी जो सर। जो ऑर्बिट या मैं जो शेल कह लूं, इस वक्त मैं ऐसे कह लूं जो शेल, लाजमी सी बात है जब हम नीचे से ऊपर की जानिब चलते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू तक जब हम चलते हैं, तो के की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एनर्जी होती है एल में, एल से ज्यादा होती है एम में, एम से ज्यादा एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू। इस तरह से एनर्जीज आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हम शेल्स में ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में पाया जा रहा है, उस शेल की एनर्जी भी ज्यादा है। बात समझते हैं आप मेरी? यस सर। जी सर। एन की वैल्यू हमें बहुत सारी चीजें बता रही है, तो इन चीजों को जरा फोकस रखिएगा अपने पास। अब यहां पे हम बता दें, मैं एक छोटी सी चीज और कोट करता चलूं मैं इसी जगह पे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूं मैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में कितने, एम में कितने और एन में कितने। हम 4 तक बड़ी कॉमन बात करते हैं, 4 शेल्स की हम बड़ी कॉमन बात करते हैं। के में आते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में आते हैं 18 और एन में आते हैं 32। ये मैक्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी मैंने आपको बता दी साथ साथ। बात यहां तक आपको मेरी समझ में आ गई? यस सर। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है एन शेल में, एन 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 शेल में पाया जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है एल शेल में। बताओ किसके शेल की एनर्जी ज्यादा होगी? एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है एन में और एक पाया जा रहा है एल में, दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन एन शेल की एनर्जी ज्यादा एन होगी? शेल। एन शेल। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा एनर्जी। एन की कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन्स की, एल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि अगर मैं इन चारों में बात करूं तो सबसे लेस कैपेसिटी वाला और लेस एनर्जी वाला शेल कौन सा है बेटे? के शेल। के शेल हमारे पास सबसे लेस कैपेसिटी वाला और लेस एनर्जी वाला है, तो हमने उसे सबसे ऊपर रख दिया है। आइए आगे की जानिब हम चलते हैं अपने पास, नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास जो है, इसके अंदर मैं नीचे से सारी चीजें रब कर रहा हूं क्योंकि अब ये सारी चीजें थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर सारी चीजें सेपरेट लिखनी होंगी, इसका एक अलग चार्ट बनेगा। हेडिंग डाल दीजिए अपने पास, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिए this quantum number, this quantum number shows the, this quantum number shows the the shape of orbital, this quantum number shows the shape of orbital as well as
as well as number of subshells present in a shell. As well as number of subshells present in a shell. लिख लिया भाई सबने? जी सर लिख लिया। अजान हो रही है, जरा 2 मिनट बस, ये अजान इख्तिताम होती है तो फिर हम बात को शुरू करते हैं अपनी दोबारा से। हाँ, मैंने आपको अभी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताई थी, यानी कि 2, 8, 18 और 32। मैंने वो कैसे निकाली थी? उसका फॉर्मूला होता है भाई, के की एन की वैल्यू क्या थी? 1, एल की क्या थी? 2, एम की क्या थी? 3, एन की क्या थी? 4। ये एन की वैल्यूज थी। किसकी वैल्यूज थी? एन की। अब फॉर्मूला क्या होता है? इनके इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकालने का फॉर्मूला, वो जो मैंने नंबर्स लिखे थे वो एक फॉर्मूले से निकालते हैं। वो फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? 2n स्क्वायर। तो अब 2n स्क्वायर के साथ n की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 2 1 जा 2, तो k में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 जा 16, 16 2 जा क्या होता है? 32। तो 32। ऐसे लिखे थे मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने उस वक्त। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? यस जी सर। सर। चलो चलो, बिल्कुल समझ में आ गई बात। फॉर्मूला लिख लीजिएगा बस उस जगह पे अपने पास 2n स्क्वायर टॉप पे, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट करके निकाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हम एक लाइन और लिख लो इख्तिताम में इसके बाद। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L, small l. It is represented by small l. बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। जी सर। सही है। आओ इसको देख लेते हैं। सबसे पहले K, L, M, N, इनकी बात चलेगी। इनका n क्या होता है? K, L, M, N का n सबसे पहले हमें n लिखने पड़ेंगे इनके। भाई इनके n की वैल्यूज क्या होती हैं? K का n क्या होता है? 1, L का 1 2, 3, 2 2 3 4। 4। अब L निकालना है। L का फॉर्मूला क्या होता है? L का फॉर्मूला होता है n-1। L का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n-1। बात समझ रहे हो? L का फॉर्मूला है n-1। यस सर। तो n यानी कि 1, 1 - 1 करूंगा, आंसर क्या आएगा? 0। 0 0। 2 - 1 करूंगा, आंसर आएगा 1। 3 - 1 करूंगा, आंसर आएगा 2। और 4 - 1 करूंगा, आंसर आएगा 3। तो L की 3। वैल्यूज 0 से स्टार्ट होती हैं, याद रखना। L की वैल्यूज स्टार्ट कहां से होती हैं? 0 से स्टार्ट होती है हमारे पास। बात यहां तक क्लियर है? बात यहां तक क्लियर होती है भाई? जी यस सर। सर। अब अगर मैं L की वैल्यूज यस यहां सर, हो लिख गई। लेता हूं तो मेरे पास ऑर्बिटल कैसा होगा? ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? ऑर्बिटल जो होगा उसका नाम क्या होगा, वो देखते हैं। 0 होता है बेटा s ऑर्बिटल के लिए। ये सारे स्मॉल अल्फाबेट्स, ये सारे कैपिटल अल्फाबेट्स थे। अब जो ऑर्बिटल्स लिखूंगा ना, क्योंकि ये थे ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स थे यानी कि शेल्स थे। ये सब शेल्स बनाने जा रहा हूं मैं। ये स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, SPDF।
जीरो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के एल की वैल्यू आ जाए जीरो तो वो होता है एस ऑर्बिटल में। अगर वन आ जाए तो वो किस में होगा, पी। टू आ जाएगा तो वो किस में होगा, डी। थ्री आ जाए तो वो किस में होगा, एफ। एफ F. बात यहां तक F. समझ गए, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। Yes, sir. Yes, sir. जी अब इनके जरा सर शेप समझ पे गए। बात कर लेते हैं। अब जरा इनके हम शेप पे बात कर लेते हैं, आ जाओ। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, Spherical. स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल मतलब सर्कुलर शेप हम कहते हैं। पी का शेप कैसा होता है, पी का शेप होता है Dumbbell. डम्बेल, डम्बेल, तरह। डम्बेल, डम्बेल। वो जिम वाला डम्बल होता है, वही वाला Dumbbell. शेप है, बेसिकली वही डम्बल है। डी का शेप कैसा होता है भाई, Dumbbell. डबल डम्बेल, Double dumbbell. डबल डम्बेल शेप होता है। अच्छा, पी के लिए Double. कहते हैं कि पी का सॉरी एफ के लिए कहते हैं एफ का शेप अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, Saucer. सॉसर लाइक Saucer like. शेप। सॉसर किसे कहते हैं, जो आप पिरिच यूज करते हैं ना, चाय के प्याले के नीचे आपके पास एक पिरिच रखी हुई होती है, ये वो पिरिच है। अच्छा। समझ रहे हैं बात को भाई। तो हमारे पास ये सॉसर लाइक शेप आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बतानी होगी कि भाई इन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हमने लिख के दिखाया भाई मैक्स इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूं मेरा बेटा, मैं ऑर्बिटल्स के, ऑर्बिट्स के नहीं बता रहा हूं। और माइक किसी का खुला हुआ है, माइक बंद कर लो भाई। सर तनवीर तुम्हारा माइक खुला हुआ है बेटा, सही है। ऑर्बिट्स के बता चुका हूं, ऑर्बिट्स के मैंने पीछे बता दिया। अब ऑर्बिटल्स पे बात चल रही है। ऑर्बिटल्स में यानी कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैं वो बताने जा रहा हूं। आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला याद रखना 2। ये याद रख लोगे एस में 2 आते हैं, ये सब याद रख लेंगे बड़ी आसानी से। बाकी कैसे याद रखने, 2 में प्लस करो 4, क्या आंसर आता है, 6. और 6 में प्लस 4 करो, क्या आंसर आएगा, 10 10. और 10 में प्लस 4 करो, क्या आंसर आएगा, 14. 14 ये हो गया, कहानी खत्म। बात यहां तक समझ में आ गई। Yes, sir. समझ में आ जी गई. सर। अब मैं एक छोटी सी बड़ी नॉलेजफुल, ये इस चार्ट में लिखने की चीज नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज लिखवा रहा हूँ ये बात, ताकि आप अपने पास याद रखें, कल को कोई पूछे तो आप बताने के काबिल हो। ये जो एस ऑर्बिटल होता है, इसका नाम एस क्यों होता है, इसका नाम एस क्यों होता है, इसका मतलब होता है शार्प लाइंस। इस एस के माने क्या होते हैं, इस एस के माने होते हैं शार्प लाइंस। Sharp line. ये जो पी है, इस पी के माने क्या होते हैं, इसके माने होते हैं प्रिंसिपल लाइंस। ये जो डी है, इसके माने क्या होते हैं, इसके माने होते हैं डिफ्यूज्ड लाइंस, डिफ्यूज्ड Lines. ये लिखना नहीं होता चार्ट में, अभी बता रहा हूं, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए और समझने के लिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एफ का मतलब क्या होता है, एफ के माने होते हैं फंडामेंटल लाइंस। ये पूरा चार्ट बना लो फौरन, शाबाश। सर जी बेटा। सर ये पेपर में किस तरह सवाल आता है? क्वांटम नंबर्स में से किसी भी क्वांटम नंबर के बारे में कह देते हैं कि इसको डिफाइन करो, या फिर जो है वो पूरा क्वांटम नंबर्स के चारों क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करना होता है। इनको पढ़ने का सबसे अहम मकसद ये होता है क्योंकि जब ये हम चारों क्वांटम नंबर्स पढ़ लेंगे तो इसका सवाल आता है, इसकी एक कैलकुलेशन का सवाल आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंसेस का सवाल आता है कि भाई इसके अंदर गलती कौन से क्वांटम नंबर को लगाकर हो रही है। प्रिंसिपल्स हमारे पास कुछ आगे हमें पढ़ने हैं, और वो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, और जो है वो आपके पास स्पिन क्वांट N+L रूल है। तो इस तरह के हमें रूल्स पढ़ने हैं 4। उन 4 रूल्स के अंदर इन्हीं चीजों का काम है सारा। तो उनको समझने के लिए पहले इनको समझना पड़ेगा, मसला ये है हमारे पास। बात समझ रहे हैं आप मेरी, इसलिए ये करना हमें खासा जरूरी है। यस जी सर. सर। जी सर समझ में आ गया. ये पूरा कॉपी कर लिया सबने? जी Yes, sir. सर।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपने पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोर्ड रब कर दूं भाई मैं? जी सर कर। तीसरे क्वांटम नंबर के लिए हेडिंग डाल दीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आओ जरा लिख लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। स्टार्ट करें? जी यस सर। सर। लिखिए, दिस क्वांटम नंबर gives this quantum number gives different orientations this quantum number gives different orientation क्या लिखा हमने? दिस क्वांटम नंबर गिव्स डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एन ऑर्बिटल in space of an orbital in space. इन स्पेस के बाद दोबारा इन आएगा, इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? जी सर। यस सर। सही है। अच्छा, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय अब इसमें भी एक अल्फाबेट है जो है स्मॉल m। कौन सा है? स्मॉल m। इट इज डिनोटेड बाय m। फुल स्टॉप। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर the possible value of magnetic quantum number m depends on the value of L, depends on the value of L। बात यहां तक आपको मेरी समझ में आ गई? जी सर। यस सर। कोई सवाल है किसी के पास? कोई बात ऐसी जो पूछना चाह रहे हो? कोई ऐसी चीज जिस पर डिस्कस करना है, जो बात नहीं समझ में आई आज की क्लास में? सर ये दोबारा समझाएंगे कि क्या लिखा है आपने, लिखा है क्या है? मैंने जो लिखवाया वो पूछ रहे हैं आप? मैं बता देता हूँ, शहजादे लिखिए, दिस क्वांटम नंबर गिव्स डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एन ऑर्बिटल in space in applied magnetic field। फुल स्टॉप लगाएंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे अपने पास, इट इज डिनोटेड बाय या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल m आपने बनाना है। और फिर फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m depends upon the value of L, depends upon the value of L। बात यहां तक समझ में आ गई?
यस सर। सर जी सर आ गए। चलिए, तो कोई सवाल नहीं है, फिर इसी बात से हमने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपनी नेक्स्ट क्लास में बात कंटिन्यू करनी है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सही है? कोई सवाल, कोई डिस्कशन, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो पूछनी हो भाई? नो चलो इंशाल्लाह हम सर। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।